नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा अकेडमी। इन कंटिन्यूशन विद योर अलाइड एज सीरीज आज हम डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो मूविंग ऑन, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है। 17 ऑफ मई से जोगटा अकेडमी की BCS ब्रांच ने और चंडीगढ़ ब्रांच ने 24 ऑफ मई से HAS का एक्सक्लूसिव 2025 के लिए बैच लॉन्च किया है। तो आप एनरोल कर सकते हैं और डेमो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं अभी भी, ठीक है। एक और चीज़ आपके लिए है, 10 जून से अलाइड के लिए शिमला ब्रांच BCS ब्रांच जो है वो एक स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव बैच प्री प्लस मेंस का ला रही है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि 8 सितंबर को अलाइड का प्रीलिम्स है, तो आप उस सब के लिए एनरोल कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज पर्टिकुलर नंबर्स। सो मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे 2024? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी रहा है। प्लैनेट एंड प्लास्टिक जो है उसकी थीम थी, थीम आपके एग्जाम में पूछते हैं। इसी के साथ इस पर्टिकुलर ईयर का जो थीम ये है, उसके साथ अर्थ डे पर कुछ और भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे कि एक टाइगर की कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है टाइगर की, दैट टुक प्लेस इन काठमांडू, सॉरी दैट टुक प्लेस इन भूटान में वो कॉन्फ्रेंस हुई है। और इस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है कि भाई $1 बिलियन जो है वो कलेक्ट किया जाएगा इन फ्यूचर फॉर टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, नई दिल्ली में एक क्लाइमेट क्लॉक जो है वो अभी रिसेंटली इंस्टॉल की गई है। पर्टिकुलर ध्यान रखना, क्लाइमेट क्लॉक वो आपकी लॉन्च की गई है, वो पर्टिकुलरली लॉन्च की गई है CSIR द्वारा वो लॉन्च की गई है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली वॉन 2024 FIDE कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट? तो चेस फेडरेशन को ही FIDE कहा जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन अभी रिसेंटली ये चैंपियनशिप जीता है। तो नाम है D गुकेश, आप यहां देख भी सकते हैं। तमिलनाडु से 17 साल के ये हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनाया कि यंगेस्ट प्लेयर बने हैं ये। और दूसरी बात, जो इस चैंपियनशिप को जीतता है उसके पास एक मौका होता है कि जो करंट चैंपियन है चेस में उसको ये चैलेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर अभी, ठीक है। तो करंट चैंपियन कौन है अभी? वो है डिंग लारेन, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल रेनबो कॉन्फ्रेंस रिसेंटली टुक प्लेस, कहां पर हुई है, कौन से नेशन में, आपको बताना है। तो ये हुई है नेपाल में, काठमांडू में। तो काठमांडू जो है आपने शायद सुना भी होगा कि कुछ समय पहले साउथ एशिया में पहला ये आपका नेशन बना था जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था और यहाँ सेम सेक्स कपल ने मैरिज परफॉर्म भी की थी, है ना। तो चर्चा में रहा था। तो ये नेपाल जो है ये प्रमोट कर रहा है LGBTQ कम्युनिटी को, और उनके लिए जो टूरिज्म है वो आपका क्या रहे, सही माहौल में आपका एक अच्छा टूरिज्म वो एंजॉय कर सके पर्टिकुलरली। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस थी टू प्रमोट टूरिज्म अमंग योर LGBT कम्युनिटी। नेपाल काठमांडू में हुई है। नेक्स्ट, recent bans in Singapore and Hong Kong target Indian spice brands like MDH and Everest food products due to dash contamination। आपने सुना ही होगा, काफी न्यूज में रहा था, कंट्रोवर्सी चली थी बहुत ज्यादा। हांगकांग और सिंगापुर ने MDH और एवरेस्ट के मसालों पर बैन लगा दिया कि भाई आपके मसालों में कुछ पर्टिकुलर कंटेमिनेशन ज्यादा है। किसकी? इथाइलिन ऑक्साइड की। माना जाता है कि इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो क्या है, कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब क्या है, कैंसर कॉजिंग है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कार्सिनोजेनिक है। और हाल ही में आपने सुना होगा मालदीव्स, नेपाल, ऐसे छोटे छोटे देशों ने भी हमारे इन प्रोडक्ट्स से को लेना बंद कर दिया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, UK, US और यूरोपियन यूनियन के अलग देश भी हैं जहां पर हमारे काफी ज्यादा इस स्पाइस मार्केट को हिट हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। तो किसका कंटेमिनेशन ज्यादा पाया गया था? इथाइलिन ऑक्साइड का। ध्यान रखना, इथाइलिन ऑक्साइड को यूज करते हैं टू कंटेन माइक्रोब्स कंटेमिनेशन, ठीक है। माइक्रोब्स को मारने के लिए इसको यूज किया जाता है और उसको बढ़ावा ना मिले एनवायरनमेंट में तो वो पर्टिकुलरली उसको यूज करते हैं। बट द थिंग इज उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है। तो इनके जहां पर जितनी क्वांटिटी, जितनी आपकी लिमिट रखी गई थी उसको ब्रीच किया गया है ना, तो इस वजह से आपका पर्टिकुलरली ये न्यूज में रहा था, ध्यान रखना, इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज कंबाइंड हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट, बहुत इंपॉर्टेंट है, झाकड़ी। झाकड़ी जो है वो आपका कहाँ है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में है। और
ये भारत का पहला ऐसा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स से आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो मल्टीपर्पस कैसे होगा इसका, देखो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, उसी हाइड्रोजन से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाएगी और उसको कंबस्टन फ्यूल की तरह, मतलब एक फ्यूल की तरह भी यूज किया जाएगा। तो ये आपके डुअल यूसेज इसके हो गए, इसी वजह से इसको मल्टीपर्पस कहा जा रहा है। तो ध्यान रखना, झाकड़ी जो है वहां पर इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। और क्या है झाकड़ी में, नाथपा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन का एक क्या है प्रोजेक्ट है 1500 मेगावाट का, आपको पता होगा SJVN उसको रन करता है। नेक्स्ट, Which of the following nation recently passed रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल। काफी न्यूज में ये भी रहा था कि रवांडा प्लान एक लॉन्च किया है, तो वो किसने लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम ने। देखो जो भी आपके 1 जनवरी 2022 के बाद आपके इमिग्रेंट्स मतलब जो यूके पहुंचे हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, माइग्रेंट्स हैं, तो उन लोगों को वहां से निकाल दिया जाएगा, उन लोगों को वहां से रवांडा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। रवांडा इज इन योर अफ्रीका, तो वहां पर इसी को बोला जा रहा है रवांडा प्लान। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में, यूके और रवांडा के बीच में डील साइन हुई है और डील के मुताबिक जो भी इमिग्रेंट्स यूके में रह रहे हैं उन लोगों को कहां भेज दिया जाएगा, रवांडा भेज दिया जाएगा। रवांडा को कहा जा रहा है ये सेफ कंट्री है, तो तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये बेसिकली डील कर रहे हैं किसके साथ, इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम के साथ यूके डील कर रहे हैं। उस वजह से ये कठोर कदम उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं यूके द्वारा। होता क्या है, इंग्लिश चैनल के माध्यम से, इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक ओशियन से नॉर्थ सी को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल जो है अटलांटिक ओशियन से नॉर्थ सी को जोड़ता है। इसके माध्यम से काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स जो है वो ट्रेवल कर जाते हैं यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट निम्बस रिसेंटली सीन इन न्यूज। प्रोजेक्ट निम्बस काफी न्यूज में रहा था। हुआ क्या है कि गूगल और जो अमेजोन है उन्होंने इजरायली गवर्नमेंट और मिलिट्री के लिए, उनके साथ इजरायली गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक कोलैबोरेशन किया है या डील साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लगभग 1.2 बिलियन डॉलर्स का। और उसमें होगा क्या कि अमेजोन और गूगल जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस देंगे। किसको देंगे, इजरायली गवर्नमेंट और मिलिट्री को। अब कहा जा रहा है कि उस सर्विस के माध्यम से इजरायली गवर्नमेंट जो है गाजा पे जो हमले कर रही है या गाजा पट्टी पर जो आपके पर्टिकुलरली वॉर लाइक सिचुएशन है उसमें वो उस क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रही है। इस वजह से बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ध्यान रखना प्रोजेक्ट निम्बस न्यूज में, तो क्या है, इट इज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट ऑफ इजरायली गवर्नमेंट। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब कास्टेड देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने सुना होगा ये ट्राइब्स ओंगे, शोम्पेन, ठीक है, सेंटिनलीज, अंडमानीज, निकोबारीज, ये सारे ट्राइब्स जो हैं ये अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में रहते हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो बी और सी में मैंने ट्राइब लिखे हुए हैं ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। पीवीटीजी जो है भारत में अभी 75 है, ध्यान रखना। पीवीटीजी का मतलब क्या है, जो ट्राइबल ग्रुप्स में जो आपके ट्राइब्स हैं उनमें से भी जो आपके बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, प्रोन है, उनको आपका पीवीटीजी में रखा जाता है। ध्यान रखना 75 अभी है, बी और सी दोनों उसमें है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किसने पर्टिकुलरली वोट पहली बार डाला, तो वो है शोम्पेन जो है ये आपके ग्रेट निकोबार में, आपको पता होगा इंदिरा पॉइंट जो है हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना, वो आपका कहां है, निकोबार में है। तो अंडमान इधर है, निकोबार यहां है, तो यहां पर नीचे आपका पर्टिकुलरली क्या है, ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहां के ये ट्राइब है शोम्पेन। ठीक है, बाकी ट्राइब आपने सुने होंगे, नागास नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, आपके मणिपुर में, नागालैंड में है। भील ट्राइब जो है सेंट्रल इंडिया में आपके पर्टिकुलरली काफी हैं, और ओंगेज जो है आपके पर्टिकुलरली ये भी आपके अंडमान निकोबार में देखे जा रहे हैं। पर्टिकुलरली कहां पर, ये अंडमान, लिटिल अंडमान में आपके ज्यादा रहते हैं ओंगे ट्राइब। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। कई बार रिपोर्ट्स पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ने क्या बोला है कि भाई 1.3 की जो पॉपुलेशन है, 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन 2023 में अक्रॉस 59 कंट्रीज, उसको एनालाइज किया गया था। उस एनालाइज करने में क्या हुआ था, ये पाया गया कि भाई 5th कंसेक्यूटिव ईयर में नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, मतलब जो खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं उनकी संख्या बड़ी है। नियरली 282 मिलियन पीपल फेस्ड हाई लेवल ऑफ अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 59 कंट्रीज। तो आपको बताना है सही है कि नहीं है, ये सारी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 282 मिलियन पीपल जो हैं वो खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं। कितने लोगों में से, 1.3 बिलियन लोगों में से 59 कंट्रीज का यहां पे आंकड़ा सामने रखा गया है 2023 के लिए। नेक्स्ट, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर वाज गिवन
टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप देख सकते हैं नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के प्लेयर हैं, इनको इससे नवाजा गया है। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से बन जाता है। इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लेज्ड डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विल बी ऑपरेटेड एट, तो आपका विजंगम या वाइजंगम, वहां पर, ये तमिलनाडु में, ये आप लोकेशन देख सकते हैं, केरला में है, केरला में आपका ये है वाइजंगम पोर्ट या विजंगम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या है? देखो, भारत में इतना बड़ा कोई पोर्ट था ही नहीं जो कि बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स को एंटरटेन कर सके, है ना। होता क्या था कि मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी एक आपकी शिप है, वो आएगी, पहले वो कोलंबो जाएगी, फिर वहां से छोटी छोटी शिप्स जो है वो आपके इंडिया में अलग अलग पोर्ट्स पर जाएगी। तो हम बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स या बहुत बड़ी बड़ी शिप्स को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और जहां पर बड़ी बड़ी शिप्स को, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स को हैंडल किया जाता है, उनको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो पहला जो है अदानी ग्रुप इसको ऑपरेशनलाइज करेगा लगभग 40 साल के लिए। तो ध्यान रखना, वे कहां है? वाइजंगम, केरल में। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट अभी रिसेंटली जो है कुवैत ने स्टार्ट किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी पर्टिकुलरली रेडियो स्टेशन वहां पर आपका लॉन्च किया गया है। तो इसी के साथ आपका पर्टिकुलरली ये सेशन समाप्त होता है, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।